हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 2 के एपिसोड 11 के पार्ट 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे नेज़ुको सूरज निकलने की वजह से जलने लग जाती है और तांजीरो उससे और उन विलेजर्स में से किसी को भी नहीं चुन पाता। पर तभी नेज़ुको उसे लात मारकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद तांजीरो हिम्मत कर हान टेंगुन के पास जाता है और उसे मार डालता है। और फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको भी बच जाती है और वो सूरज की रोशनी में भी आराम से खड़ी होती है। और इधर ज़ुआकुटैन भी गायब हो जाता है, जिससे मित्सुरी भी बच जाती है। फिर इसके बाद हम लोग दो औरतों को एक कमरे की ओर जाते हुए देखते हैं और वो औरत कहती है, टोशिकुनी मैं अंदर आ रही हूँ। और हम देखते हैं कि उसके कमरे में सभी किताबें बिखरी पड़ी होती हैं और टोशिकुनी असल में मुजान ही होता है। और वो कहता है आखिरकार। तो वो औरत कहती है और वो क्या है। और फिर मुजान कहता है आखिरकार कोई सूरज के सामने खड़ा होने वाला सामने आ ही गया और बहुत अच्छे हान टेंगुन। और वो औरत कहती है लगता है तुम किसी चीज को लेकर बहुत ही खुश हो, जरूर ये उन स्टोरीज की वजह से होगा जो कि तुम पढ़ते रहते हो। लेकिन तभी मुजान उसके सर को अलग कर देता है, जिससे पूरे कमरे में खून फैल जाता है। और वो नौकरानी शौक हुई कहती है मैडम आपके सर को क्या हुआ। तभी मुजान कहता है अब ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत समय लग गया, लेकिन सिर्फ इस एक रीजन की वजह से मैं पूरे 1000 सालों से ना चाहते हुए भी अपनी प्रजाति को बढ़ाता जा रहा था। जिसके बाद मुजान अपनी असली बॉडी में आने लग जाता है और उसे देखकर वो नौकरानी भी पूरी तरह से डर जाती है। और मुजान आगे कहता है एक रेयर बनावट जो कि कभी 12 किजुकी के अंदर भी नहीं दिखी, अगर मैं उस लड़की को खा लूं और उसे ऑब्जर्व कर लूं तो मैं भी सूरज पर जीत पा लूंगा। और वो नौकरानी कहती है मॉन्स्टर कहीं के तुम कातिल हो। पर तभी मुजान उसको भी मार डालता है और फिर आराम से चलकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। फिर मुजान कहता है अब जब मैं सोचता हूँ तो वो उस दिन की बात है, ये सब 1000 साल पहले शुरू हुआ था। उस एरा को हेयन एरा कहा जाता था। फिर हम लोग मुजान को उसके ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं और एक डॉक्टर कहता है सर आपकी मेडिसिन तैयार है। फिर प्रेजेंट टाइम वाला मुजान कहता है उस अनाड़ी डॉक्टर पर निर्भर रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर मुजान उस डॉक्टर से पूछता है अगर मैं इस मेडिसिन को ना लूं तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो डॉक्टर कहता है अगर आप नहीं लेंगे तो आप अपना 20वां बर्थडे देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे, आपको जिंदा रखने के लिए मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। फिर मुजान कहता है ठीक है समझ गया। और फिर वो मन में कहता है वैसे भी ये काम नहीं करने वाला। इसके बाद हम उसे एक बेड पर लेटा देते हैं और वो मन में कहता है मैं उन सभी जिंदा जीवों को तबाह करना चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी मेरा इलाज कर लें या कितनी भी दवाई खिला लें, वो मेरी बिगड़ रही हालत को ठीक नहीं कर सकता। इसके बाद मुजान एक हथियार उठाता है और धीरे धीरे से उस डॉक्टर के पास जाकर उसे मार डालता है। और फिर हाँफते हुए कहता है कमीने डॉक्टर तुम सिर्फ मौत के ही लायक हो। इसके बाद प्रेजेंट टाइम वाला मुजान कहता है लेकिन उस डॉक्टर को मारने के बाद मुझे समझ आया कि उसकी मेडिसिन सच में काम कर रही है। मेरी बॉडी में नई एनर्जी दौड़ने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत ही ताकतवर शरीर हासिल कर लिया है। लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी थी, सूरज। मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकता था और मुझे इस चीज का एहसास हो गया था कि अगर मेरे ऊपर जरा सी भी रोशनी पड़ी तो उससे मैं खत्म हो जाऊंगा। कुछ समय के बाद मुझे इंसानी मांस और खून की तलब होने लग गई और उसे मिटाने के लिए मैंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे बस खत्म कर दो। और मैं यही करता गया। फिर वो सैनिक कहता है यहाँ वापस आओ डीमन कहीं के, तुमने पूरे शहर की शांति को खत्म कर दिया है। तभी मुजान रुककर कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। फिर वो सभी सैनिक तीर चला देते हैं और मुजान उन्हें देखकर मुस्कुराता है और एक ही वार से उन्हें तोड़ देता है और फिर एक ही झटके में उन सभी को मार डालता है और कहता है मैंने ताकत हासिल कर ली थी, अनंत ताकत, लेकिन दिन में बाहर ना निकल पाना मेरे लिए शर्म की बात थी और इससे मेरा गुस्सा और भी बढ़ता गया। फिर मैंने ऐसी बॉडी की तलाश शुरू कर दी जो कि सूरज की रोशनी में ना जले। मैंने उस डॉक्टर की मेडिसिन की छानबीन की, मगर क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि ब्लू स्पाइडर लिली नाम की मेडिसिन
सन को कैसे बनाना है। मुझे पता चला कि उसके लिए असली ब्लू कलर स्पाइडर लिलीज चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो ब्लू स्पाइडर लिली कहाँ उगते हैं, बस सिवाय उस डॉक्टर के जिसे मैंने मार डाला था। मैंने पूरा जापान छान मारा, लेकिन मुझे फिर भी वो नहीं मिला। पूरी तरह से अमर बनने के लिए ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना या किसी ऐसे को ढूंढना जो कि सूरज की रोशनी में जिंदा रह पाए, ये दो चीजें मेरे लिए सबसे जरूरी बन गई। और अब आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया है, क्योंकि उस लड़की ने सूरज पर जीत पा ली है, तो इसलिए अब मुझे मेरे जैसे और बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद मैं भी सूरज पर जीत पा लूंगा। मैं नेज़ुको को हासिल करूंगा और एक परफेक्ट जीप बनूंगा। इसके बाद हम मोइचिरो को देते हैं और वो पूछता है, तांजीरो क्या तुम ठीक हो? तो तांजीरो कहता है, हे मोइचिरो, और शुक्र है कि तुम ठीक हो, और मेरी स्वॉर्ड के लिए भी शुक्रिया। तो मोइचिरो मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, शुक्रिया अदा तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने वो कीमती चीज पा ली जो कि मैंने खो दी थी। तो तांजीरो कंफ्यूज हुआ, कहता है, नहीं, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मोइचिरो कहता है, कोई बात नहीं, बस तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। और वैसे नेज़ुको के साथ क्या हो रहा है? तो तांजीरो कहता है, असल में। पर तभी हागानेज़ुका पूरे गुस्से में कहता है, तुमने मेरी स्वॉर्ड के साथ क्या किया? और उसे देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है। फिर हागानेज़ुका कहता है, मैंने पूछा उस स्वॉर्ड के साथ क्या हुआ जिससे मैं तेज कर रहा था? तो तांजीरो कहता है, मैंने उसका इस्तेमाल अपर रैंक के खिलाफ लड़ाई में किया। फिर हागानेज़ुका कहता है, हाँ, लड़ाई के लिए? और फिर? तो तांजीरो कहता है, सॉरी, लेकिन मैं उसके बाद बेहोश हो गया था। तभी एक विलेजर कहता है, अच्छा, वो स्वॉर्ड, वो तो मेरे पास है। तभी हागानेज़ुका कहता है, तुमने उसे तोड़ दिया है ना? जल्दी से मुझे सच बताओ। तो तांजीरो कहता है, नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं तोड़ा। फिर हागानेज़ुका कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी तांजीरो कहता है, नेज़ुको भागो, और नेज़ुको भागो कहकर भाग जाती है, और हागानेज़ुका भी उनका पीछा करने लग जाता है। तभी हम लोग मित्सुरी को उनकी ओर भागकर आते हुए देते हैं, और फिर वो दोनों भी खुश होकर उसकी ओर आते हैं। इसके बाद मित्सुरी उन सभी को पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है, हम जीत गए, हम सभी एक साथ जीत गए, कमाल है, हम सभी ही जिंदा हैं, सच में शुक्र है। तभी नेज़ुको कहती है, हाँ, शुक्र है, और उसे सुनकर मित्सुरी भी चौंक जाती है, और नेज़ुको कहती है, शुक्र है, और उसे देखकर मित्सुरी को एक शौक लगता है। इसके बाद वो दोनों मुस्कुराते हैं, और उन दोनों को देखकर मित्सुरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और फिर वो उन दोनों को हक कर कर कहती है, शुक्र है। फिर तांजीरो कहता है, वो बोल तो रही है, लेकिन उसकी आंखें और नाखून पहले के जैसे ही हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि नेज़ुको जिंदा है, शुक्र है कि वो जिंदा है। तो मित्सुरी सर हिलाकर कहती है, हाँ, शुक्र है। फिर तांजीरो, कोतेसु और कानामोरी भी शुक्र है कहते हैं। इसके बाद हम तमायो को देते हैं, और वो एक लेटर में तांजीरो को कहती है, तांजीरो, मुझे 12 किजुकी और नेज़ुको का खून लाकर देने और मेरी रिसर्च में मदद करने का शुक्रिया। टोक्यो में जिस आदमी को मुजान ने डीमन बनाया था, उसने वापस खुद पर काबू पा लिया है, और नेज़ुको के खून की वजह से वो मुजान के कंट्रोल से बाहर आ गया है, और अब वो बस बहुत ही कम खून के साथ जिंदा रह सकता है। और नेज़ुको के खून में होने वाले बदलावों ने मुझे सरप्राइज कर दिया है। बहुत ही कम समय में उसके खून के कंपोनेंट्स बार बार चेंज होते रहते हैं। बहुत समय से मैं ये सोच रही हूँ कि नेज़ुको ने अपने आप पर काबू क्यों नहीं पाया, और वो एक बच्ची की तरह क्यों बर्ताव करती है। मुझे यकीन है कि नेज़ुको के मन में अपने आप पर काबू पाने से भी ज्यादा जरूरी कुछ और चल रहा है। फिर वो पेन को रखकर योशिरो को बुलाती है, और फिर योशिरो वहाँ पर आकर पूछता है, जी लेडी तमायो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो तमायो कहती है, क्या तुम मेरे लिए चारामारू को बुला सकते हो? तभी चारामारू वहाँ आ जाती है। फिर वो उस लेटर को उसके बैग में रख देती है, और कहती है, इसे तांजीरो और नेज़ुको के पास ध्यान से लेकर जाना। जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है, और चारामारू बाहर आकर म्याऊं बोलकर गायब हो जाती है। फिर तमायो कहती है, तांजीरो, ये बस मेरी तरफ से एक अंदाजा ही है, पर मुझे लगता है कि नेज़ुको जल्दी ही सूरज पर जीत पा लेगी। इसके बाद हम लोग विलेज को देते हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है, और विलेजर्स भी घरों के मलबे को उठा रहे होते हैं। और फिर हम कोतेसु को देते हैं, और वो टैचिन को आवाज मारता है। फिर हम टैचिन को देते हैं, और कोतेसु उसके पास आकर कहता है, तांजीरो
तांजीरो विलेज से जाने वाला है, तो इसलिए वो गुड बाय कहना चाहता है। फिर हम उसी गाड़ी में तांजीरो को सोते हुए देते हैं और कतैसू से आकर आवाज मारता है और फिर तांजीरो उठकर बैठ जाता है और टैचिन आकर पूछता है क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? तो तांजीरो कहता है जी हाँ, और आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, और आपने मुझे गाड़ी भी दी उसके लिए भी शुक्रिया। तो टैचिन कहता है असल में मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुमने इस विलेज को बचाया जो है। तो तांजीरो कहता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, ये काम हम सभी ने मिलकर अपनी ताकत को एक कर कर किया है। तो टैचिन कहता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, और वैसे तुम्हारी बहन कहाँ पर है? तो तांजीरो कहता है वो सो रही है क्योंकि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही थका दिया था। तो टैचिन कहता है ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारी बहन ठीक है। तो तांजीरो कहता है जी शुक्रिया। तभी टैचिन की नजर दूसरी ओर पड़ती है और हम लोग वहाँ पर हागा नेजुका को छुपता हुआ देखते हैं। फिर टैचिन कहता है होतारू यहाँ आओ, जिसके बाद हागा नेजुका सामने आकर गिरता पड़ता उनकी ओर आता है और टैचिन कहता है होतारू क्या हुआ? फिर हागा नेजुका तांजीरो को मार कर कहता है ये सब इसकी गलती है। तो तांजीरो कहता है प्लीज माफ कर दीजिए, और कुतैसू कहता है पर अगर तांजीरो और बाकी नहीं आते तो मुझे पूरा यकीन है कि ये गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका होता। जिसके बाद हागा नेजुका दूसरी ओर चेहरा कर कर खड़ा हो जाता है। फिर टैचिन कहता है होतारू मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का असली कारण तांजीरो से बात करने का था, है ना? जिसे सुनकर तांजीरो भी मुस्कुरा कर कहता है मिस्टर हागा नेजुका हर बार मेरे लिए नई स्वॉर्ड बनाने का शुक्रिया। मैं इस गांव में इसलिए आया क्योंकि मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था। फिर हागा नेजुका कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वॉर्ड बनाऊंगा, तो इसलिए तुम बटरफ्लाई मेंशन में इंतजार कर सकते हो। और तांजीरो खुश होकर कहता है तो क्या आप सच में उसे मेरे लिए ठीक करने वाले हैं? तो हागा नेजुका कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं उसे ठीक करूं? तो तांजीरो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनकर हागा नेजुका हकलाते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है। और कुतैसू कहता है मिस्टर हागा नेजुका क्या आप शर्मा रहे हैं? जिसे सुनकर हागा नेजुका चौंक सा जाता है। फिर कुतैसू कहता है सच में मुझे तो हंसी आ रही है। जिसके बाद वो हंसने लग जाता है। तभी हागा नेजुका गुस्से में आ जाता है और कुतैसू को घुमाते हुए कहता है मैं नहीं शर्मा रहा, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद टैचिन कहता है तो ठीक है काकुशी, तांजीरो को ध्यान से लेकर जाना। और तांजीरो उसकी ओर देखकर शौक सा हो जाता है। फिर वो काकुशी कहती है जैसे कि तुमने यहाँ आते हुए किया था, तुम्हें ये कपड़ा बांधना होगा और ये अपनी नाक में लगाने होंगे। इसके बाद वो लोग दरवाजा खोल देते हैं और तांजीरो कहता है तो ठीक है सभी लोग अपना ध्यान रखना। तो टैचिन कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना, और कुतैसू कहता है फिर से जरूर आना। फिर तांजीरो उन सभी को बाय करने लग जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो काकुशी उस गाड़ी को रोक देती है और तांजीरो पूछता है क्या हुआ? जिसके बाद वो तांजीरो की आंखों की पट्टी को खोलती है और तांजीरो एकदम से शौक सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि सभी विलेजर्स वहां पर आकर उसे बाय करने लग जाते हैं, और उन सभी लोगों को ऐसे गुड बाय कहता देकर तांजीरो भी खुश हो जाता है, और वो पांचों भी तांजीरो को खड़े देख रहे होते हैं। फिर वो काकुशी कहती है क्यों ना हम लोग विलेज से बाहर जाने तक बिना आंखों पर पट्टी बांधे चले? तो तांजीरो कहता है जी बिल्कुल। इसके बाद वो उस गाड़ी को चलाने लग जाती है और वो सभी लोग तांजीरो को गुड बाय और शुक्रिया कह रहे होते हैं, और ये देखकर तांजीरो खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 3 एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये सीजन 3 कैसा लगा आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और सीजन 4 की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट होगा मैं उसी समय उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालनी शुरू कर दूंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते और इसी तरह की और एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।